GTA 6। यूट्यूब पर GTA 6 का ट्रेलर देखा 360p पर, क्योंकि उससे ऊपर की क्वालिटी में देखने की औकात नहीं है। ₹250 के जियो के रिचार्ज में दिन का 1 GB मिलता है। ऑफिस का काम और इधर उधर के काम के बाद बचते हैं 200 MB, और उन 200 MB में यूट्यूब, इंस्टाग्राम और बहुत कुछ चलाना पड़ता है। घर में वाईफाई नहीं है, वाईफाई का बिल कौन भरेगा? और इसी चक्कर में जब मैंने GTA 6 का ट्रेलर देखा, तब मेरे तो होश ही उड़ गए। 10वीं के बाद मेरे पापा ने मुझे यह मोबाइल दिलाया, और मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह मोबाइल पहली और आखिरी चीज थी जो मेरे पापा ने मुझे बिना मांगे दी थी। बड़ी खुशी से मैंने मेरा मोबाइल कॉलेज ले जाना स्टार्ट कर दिया, और मैंने देखा सब बच्चों के पास सैमसंग, एप्पल, ये बड़े बड़े मोबाइल। सब बच्चे फोटो खींचने में लगे थे। कोई गाने बजा रहा था, कोई कुछ और कर रहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे तो बस मेरे मोबाइल में गेम्स खेलने थे, और मुझे टेम्पल रन और सबवे सर्फ जैसे गेम्स का पता चला। और जितनी खुशी से मैंने वो गेम्स इंस्टॉल किए, उतने ही कम में मुझे वो अनइंस्टॉल भी करने पड़े, क्योंकि मेरा मोबाइल इतना हैंग हो जाता था कि कभी कभी मैं मुसीबत में पड़ जाता था। एक बार 11वीं में हम हमारे आदरणीय गुरुजी का इंतजार कर रहे थे। उनकी क्लास की वक्त हो चुकी थी और वो आने वाले थे। और उन दिनों मैं जॉन सिना का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी एंट्रांस थीम मैंने एज अ रिंगटोन मेरे मोबाइल में सेट की थी। जैसे ही गुरुजी हमें दिखे, हम उनके सम्मान में खड़े हुए। हाँ, वो उठकर बोलना पड़ता है, वेलकम सर। और उसी वक्त आउट ऑफ द ब्लू मोबाइल कंपनी वालों ने मुझे फोन किया, और जॉन सिन्हा की एंट्रांस थीम के साथ साथ गुरुजी क्लास के अंदर आई। मैं यहाँ घबराया हुआ फोन कट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसी वक्त मेरा मोबाइल हैंग हुआ। सब बच्चे जोर जोर से हंस रहे हैं, उधर गुरुजी आग बबूला हो रहे हैं, और इधर मैं वो फोन कट करने के लिए रेड बटन को ड्रैग किए जा रहा हूँ। मोबाइल हैंग हुआ, और गुरुजी ने मुझे क्लास के बाहर निकाल दिया। अब चलते हैं मेरे बचपन में, जहां मुझे पहला गेमिंग का दिमागी दौरा पड़ा। मेरी जिंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी। दूरदर्शन पर रामायण महाभारत चलता था, और मैं सिर्फ लड़ाई देखने के लिए टीवी देखता था। हनुमान, भीम, इनकी राक्षसों के साथ कुश्ती देखकर बहुत मजा आता था। और उसी मजे के चक्कर में मैं धनुष्यबाण, गदा, तलवार, भाला बनाया करता था, और निकल पड़ता था जंगलों में मेरे एडवेंचर पर। लेकिन मेरा यह एडवेंचर बहुत दिन नहीं टिका। मेरे घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं अकेले जंगल घूमूं। उनकी बात भी सही थी। मैं महज 8 साल का था, और उन दिनों जंगली सुअर, सांप, बिच्छू बहुत देखने को मिलते। मैं मेरे घर के आसपास के जंगल को बहुत मिस करता हूँ। मेरा बचपन सारा जंगल में ही गुजर गया। अब पेड़ काट दिए गए, और 11 मंजिल की बिल्डिंग बन गई। जगह जगह कंपाउंड बन गए। अब मैं सिर्फ मेरे घर के सामने ही घूम सकता हूँ। मुझे जो मिला था, मैं कभी वो समझ नहीं पाया। खैर, वापिस मेरे बचपन में चलते हैं। अब जब मैं जंगल में नहीं जा सकता, तो मैं संडे के दिन मेरे दोस्तों के घर जाता था। और एक दिन अचानक मैंने दोस्त के पास एक सिस्टम देखा। वो मशीन, वो कैसेट्स, वो कंट्रोलर्स। पहली बार मुझे ये अजीब चीजें दिखाई दी। और जब मेरे दोस्त ने मेरे सामने मारियो खेलना स्टार्ट किया, मैं तो देखता रह गया। उस कंट्रोलर के बटन्स को दबा दबा कर वो टीवी पर गेम्स खेल सकता था। मेरा दिमाग ये बात सहन नहीं कर पाया। मैं पागल हो चुका था। मैं जंगलों में फिरता रहा, और इंसानों ने इतनी तरक्की की। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया, और मैंने ये तय किया कि कुछ भी करके ये सिस्टम मुझे घर में लाना है। और इसलिए मैंने मेरे पापा से कहा कि ये सिस्टम मुझे दिलवा दे। अरे, एक 8 साल के बच्चे के जीवन में एंटरटेनमेंट के नाम पर क्या था? एक परिवार, जंगल, टीवी था, लेकिन सिर्फ दूरदर्शन ही चलता था। स्कूल में सारे दोस्त कर्मा, सोनपरी, शकालाका बूम बूम देखते थे। बहुत सारी हॉलीवुड हिंदी डब एक्शन मूवीज देखते थे। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात, मेरे दोस्त बचपन में WWF और कार्टून देखते थे। और मेरे हिसाब से वो लोग बहुत लकी है जो बचपन में घर बैठकर WWE और कार्टून देखते थे। और मैं कहाँ देखता था? दोस्त के घर या नानी के घर। दोस्त के घर में दिक्कत यह थी कि 15 मिनट में ही उसके माँ बाप मुझे घर से निकाल देते थे। उनकी बात भी सही थी। मैं रोज उनके घर में सिर्फ टीवी देखने जाता। एक बार भी मैंने अंकल और आंटी का हालचाल नहीं पूछा। और मैं भी बेवकूफ था। मैं सोचता था, इनसे कौन बात करेगा? मैं तो दोस्त से मिलने आया हूँ और टीवी देखने आया हूँ। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी कि उनके घर में क्या कलेश चल रहा है। बस निकाल दिया जाता था मुझे। नानी के घर में सिर्फ इसलिए जाता कि सिर्फ एक बार मुझे कार्टून देखने मिल जाए। मुझे कोई शौक नहीं था उनके घर जाके रहने का, क्योंकि वो लोग फ्लैट में रहते थे।
पूरा परिवार दिन भर बंद दरवाजे के पीछे, और मुझे तो जंगलों में घूमने की आदत, और इसीलिए सिर्फ टीवी देखने के लिए ही जाता था मैं। इमेजिन करिए कि पूरे साल में स्कूल की एग्जाम के बाद 2 महीने की छुट्टी मिलती थी, और उसी छुट्टी में हम सिर्फ 4 या 5 दिन नानी के घर रहने जाया करते थे। और उस 4-5 दिन में सिर्फ 2 या 3 बार ही मुझे कार्टून और WWE देखने का मौका मिलता, और उसमें भी घर के बड़े लोग मुझे ये सब देखने नहीं देते थे। उनकी बात भी सही थी, उन्हें न्यूज चैनल्स देखने थे। अरे उन लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट देखे, हिंदू मुसलमानों की दंगलें देखी, भारत पाकिस्तान का युद्ध देखा, और मैं 8 साल का बच्चा उनके सामने कार्टून देखता हूँ। इसे कहते हैं जनरेशन गैप, जो मेरे और मेरे घर वालों के बीच में है, जो मेरे और मेरे बच्चों के बीच में होगा। अरे कहाँ टेम्पल रन, सबवे सर्फ, और कहाँ ये आजकल के AAA गेम्स, कहाँ मेरी स्कूल की चड्डी, और कहाँ ये आजकल का फैशन का जलवा। अरे कहाँ मेरी पुरानी साइकिल, और कहाँ ये KTM, कहाँ मेरा 14,000 का मोबाइल, और कहाँ इनके EMI पे लिए हुए आईफोन। अरे हम जंगलों में ही ठीक थे। आज से 10-20 साल बाद जब हम बुढ़े होंगे, तब आने वाली जनरेशन का कुछ अलग ही नाटक होगा। इसे कहते हैं जनरेशन गैप। मेरे घर वालों के सामने मैं कार्टून नहीं देख सकता था, क्योंकि कार्टून उन्हें बहुत लेम और बोरिंग लगता था। तो पूरे साल में सिर्फ 2 या 3 बार WWE और कार्टून देखता, और अगले 1 साल तक उसी को याद कर करके मेरा गुजारा करता। और इसीलिए मैंने मेरे पापा से कहा कि ये सिस्टम मुझे दिलवा दे। तो सबसे पहले पापा ने मुझे कुत्ते की तरह कूट दिया। उनका कहना था कि मैं सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करूं और ये सब धंधे छोड़ दूं। उनका कहना भी सही था, और काश उस वक्त मैंने पढ़ाई पर ध्यान दिया होता। काश। गलती मेरी नहीं है। 10वीं तक मराठी मीडियम का पढ़ने वाला मैं 11वीं में अचानक इंग्लिश के ये बड़े बड़े किताबें अगर सामने आएगी तो कैसे पढ़ाई होगी? मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और इसके बाद जो पढ़ाई से ध्यान हटा, छोड़ो यार ये सब। काफी मन्नतें मैंने करी भगवान से कि प्लीज पापा को मनाओ, उन्हें सद्बुद्धि दो। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि कोई चीज तुमने जिंदगी में करी नहीं हो, उस चीज को कभी तुमने जिंदगी में छुआ तक नहीं हो, लेकिन उस चीज का एडिक्शन तुम्हें हुआ है? मैंने मेरे पूरे 8 साल के जीवन में कभी टीवी गेम्स खेले ही नहीं थे, लेकिन मुझे गेम्स खेलने का एडिक्शन हुआ था। पापा तो मान ही नहीं रहे थे। वही जनरेशन गैप। लोग पॉलिटिक्स सीखने के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब मैं 8 साल का था तभी से ही पॉलिटिशियन बना। कैसे? मैंने झूठ बोला, झूठे वादे किए। पापा मैं पढ़ाई करूंगा, आपका नाम ऊंचा करूंगा। देखो यार मेरा पापा लालची है, उनका बेटा उनका नाम ऊंचा करेगा, ये सुनकर बौखला गए मेरे पापा। उन्हें सच में लगा पढ़ लिख कर मेरा बेटा अच्छा आदमी बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। 10 साल हुए इस वाक्य को, किसका नाम किसी ने रोशन नहीं किया, ना मैंने मेरे पापा का, ना मेरे पापा ने मेरे फैमिली का। अब मेरा वादा सुनकर पापा ले गए मुझे दुकान, और उस वक्त ये गेमिंग सिस्टम 300 रुपए का मिलता था। मुझे याद है जब पापा ने सिस्टम खरीद लिया था तब मुझे बहुत खुशी हुई थी। मेरे उस गेमिंग बॉक्स पर कॉन्ट्रा गेम का पोस्टर बना हुआ था। अब जबकि मेरे कहने पर इतना महंगा गेमिंग सिस्टम खरीद लिया गया था, तब इसे कब खेलना है इसके सारे नियम पापा और माँ ने बना लिए थे। पढ़ाई से ध्यान ना हटे, इसलिए मुझे सिर्फ रविवार के सुबह 1 घंटे ही खेलने दिया जाता था, और ऐसे मेरा गेम्स खेलने का सफर शुरू हुआ। मैं मेरे बर्थडे के पॉकेट मनी से बहुत सारी गेम्स की कैसेट भी खरीदने लगा। मारियो, सुपर कॉन्ट्रा और ऐसे ही 100 तरह के गेम्स मैंने बचपन में खेले। लेकिन एक बात तो सच है कि गेम्स खेलने से ज्यादा मुझे जंगल में घूमना पसंद था। घर के आसपास बहुत सारे पेड़ थे। छुट्टियों में मैं ऐसे ही जंगल और पहाड़ पर घूमने निकल पड़ता। बहुत पसंद था मुझे। मुझे जंगल इसलिए पसंद आने लगा क्योंकि मेरी गेम मशीन मेरे हाथों से गिरकर टूट गई। जंगल में छुप कर रहने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अब दूसरी मांग भी नहीं सकता था। वो मशीन तो गई, लेकिन मैंने कंट्रोलर और गेम्स कैसेट आज भी संभाल कर रखे हैं। ये मुझे याद दिलाते हैं मेरा बचपन और मेरा बचपना। बच्चों के बचपन के बचपने से बच पाना माँ बाप को बहुत कठिन होता है, लेकिन मेरे माँ पापा के लिए बहुत आसान था। 10 साल बीत गए और मैं कॉलेज जाने लगा, और तब तक कुछ पैसे मैंने जोड़ने चालू किए थे। थोड़े पैसे पापा से लेकर मैंने एक सेकंड हैंड डेल कंपनी का लैपटॉप लिया। i3 प्रोसेसर, 4 GB रैम, क्योंकि कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए लैपटॉप की जरूरत थी। तो जैसे तैसे पैसे जोड़कर मैंने 7,500 का लैपटॉप लिया। नहीं, उस लैपटॉप में एक भी गेम्स चलती नहीं थी, क्योंकि लैपटॉप उस लायक ही नहीं था। उसमें सिर्फ वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल ही बड़ी मुश्किल से चल पाता था। बेसिक नीड्स। क्या होते हैं बेसिक नीड्स? अन्न, वस्त्र, निवारा, फूड, क्लॉथ्स, शेल्टर, और मेरे लिए एक और है, गेम्स। मतलब मैं आज तक GTA और काउंटर स्ट्राइक भी नहीं खेल पाया। मैं सिर्फ दूसरे लोगों को यूट्यूब पर देखता हूँ वो कैसे गेम्स खेलते हैं। बहुत सारे गेमर्स को मैं फॉलो करता हूँ।
उन्हें गेम्स खेलने में मजा आता है और मुझे उन्हें देखने में। वो गेम्स खेलकर खुश होते हैं, मैं भी खुश होता हूँ। देखता हूँ मैं उनकी स्ट्रीम 360p पर। और जब GTA 6 जैसे नए नए गेम्स लॉन्च होते हैं, तब ऐसे गेम्स को खेलने का मन करता है। GTA 6 का ट्रेलर ही देखो, कितना क्लियर है। 360p पर भी ग्राफिक्स कितने क्लियर दिखते हैं। तो असली का गेम खेलने में कितना सारा इंटरनेट लगेगा, कितने सारे पैसे लगेंगे। RTX 3080 मिनिमम तो चाहिए। मतलब तुम्हारे पास 1-2 लाख का गेमिंग सेटअप होना चाहिए। 1-2 लाख रुपए। हम्म वही तो मैं कह रहा हूँ। GTA 6 गेम आ रहा है, पर मैं तो गरीब हूँ। देखो यार, भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। 2 वक्त का खाना, पहनने को कपड़े, सर पर छत, एक 25,000 की जॉब। लेकिन ये जो गेमिंग का शौक है ना, इसके लिए पैसे लगते हैं। गेमिंग कैफे वाले 200 से 300 रुपए लेते हैं 1 घंटे के। मैं तो आज तक वहां भी नहीं गया, घर में पैसे देने पड़ते हैं। अभी मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल है, सैमसंग गैलेक्सी E5। कॉलेज के बाद मैंने नया मोबाइल लिया था, इंटर्नशिप के पैसों से। ये वीडियो इस मोबाइल पर एडिट करके पोस्ट करूंगा। बचपन से लेकर आज तक मेरा एक सपना रहा है कि मेरे पास एक गेमिंग सेटअप हो, और था भी। इसमें खेले हुए गेम्स की आज भी मुझे बहुत याद आती है। और एक दिन मैं मेरा सपना जरूर सच करूंगा। और तब तक बाकी गेमर्स को देखूंगा यूट्यूब पर 360p पर।